इस वीडियो में 4 सवाल के जवाब दूंगा, जिसमें सबसे पहला है मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। दूसरा, कौन सी ट्रांजैक्शन है जिन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि इनकम टैक्स नोटिस ना आ जाए। तीसरा, मैक्सिमम एफडी लिमिट क्या है। चौथा, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड टैक्स रूल्स क्या हैं। लोग सोच रहे होंगे कि हम तो टाइम पे इनकम टैक्स भरते हैं, फिर भला हमें क्यों इनकम टैक्स नोटिस आएगा। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करता है, जिसकी वजह से वो तब भी आपको टैक्स नोटिस भेज सकता है। इस वीडियो पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने बहुत सारी अलग अलग जगहों से उठाया है, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में सीधा पिन मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट किया है जस्ट फॉर दिस वीडियो। सबसे पहला है कैश ट्रांजैक्शंस। देखो, पिछले बहुत सालों से मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है कि वो जो कैश ट्रांजैक्शंस है उसको कम से कम करे, और बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो, क्योंकि कैश को मॉनिटर करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू कैशलेस ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस में दो केसेस हो जाते हैं, पहला कि कैश ट्रांजैक्शन इन सेविंग्स अकाउंट और दूसरा कैश ट्रांजैक्शन इन करेंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की एक ही लिमिट है, वो है 10 लाख रुपए। और गौर करने वाली बात यह है कि आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन उसको आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा, और अगर प्रूफ नहीं है तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और आपको किसी भी रीजन से कैश ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है, तो सरकार इस पे अलग से एक टीडीएस लगाती है। अब टीडीएस कितना लगेगा ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पे अपना आईटीआर भरते हो। केस 1, जिसमें आप आईटीआर टाइम पे फाइल कर रहे हो, मान लो अगर आप साल का 1 करोड़ रुपए कैश को विड्रॉ कर रहे हो तो उस पे आपको 2% का टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि आपको 2 लाख रुपए टीडीएस कटेगा। केस 2, जिसमें आप आईटीआर को टाइम से फाइल नहीं करते हो, मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए इस साल बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो इस पे आपका टोटल 5% टीडीएस लगने वाला है। इसीलिए आईटीआर को टाइम पे फाइल करते रहना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं करते, अपनी लिमिट में रहेंगे, सब कुछ बहुत सिंपल सॉर्टेड होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। 10 लाख के लिमिट के अंदर भी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा की नहीं कर सकते हो, और अगर आप रियल एस्टेट में हो तो 20,000 से ज्यादा के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। हम सबको पता है कि रियल एस्टेट में कितना ज्यादा ब्लैक मनी है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें लोग एक्चुअल प्राइस पे रजिस्ट्री करवाते हैं। ज्यादातर केसेस में 50 to 60% पे ही होता है, ताकि लोगों का टैक्स कम लगे। इसीलिए सरकार ने लिमिट 20,000 रुपए की कर रखी है। करेंट अकाउंट, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई धंधा है जिसे आप बहुत ज्यादा स्केल अप कर चुके हो, तो आप एक साल के अंदर टोटल 50 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जो कि सेविंग्स अकाउंट में केवल 10 लाख तक की लिमिट थी। लेकिन बिजनेस में तो हर दिन कैश इन कैश आउट होता है, इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर भी लिमिट लगाई है कि अगर आप एक दिन में 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो तो आप डिडक्टेबल टैक्स से उसे डिडक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए कि ये जो सारी लिमिटेशंस है केवल कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आपके सेविंग्स अकाउंट में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना भी अमाउंट हो, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक वो कैशलेस है। सेकेंड इज यूपीआई ट्रांजैक्शंस। कैश के बाद यूज होने वाली सबसे ज्यादा चीज जो बनी है वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो देखते हैं क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आप साल का 50,000 से कम की यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। बस एक बात याद रखना कि 50,000 के लिमिट में क्रेडिट और डेबिट दोनों ट्रांजैक्शंस काउंट होती है। हालांकि एक एक्सेप्शन है कि किसी ने अगर आपसे पैसा लिया था और वो आपको वापस कर रहा है तो उसकी लिमिट में 50,000 काउंट नहीं होता है। हालांकि ये बहुत लाइकली है कि एक साल के अंदर ट्रांजैक्शंस 50,000 से ज्यादा हो जाए, वो भी यूपीआई की। तो इस केस में हमें क्या करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। मान लो कि आपने किसी वेंडर को, किसी दुकानदार को आपने पेमेंट्स किए और आपकी पेमेंट्स 2 लाख रुपए तक की हो जाती है पूरे साल की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सिंपली आपके आईटीआर से उसे मैच करेगा, और अगर वो 2 लाख से ज्यादा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपकी आईटीआर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन से कम है तो ये चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर नोटिस करता है, और हो सकता है कि आपको नोटिस आ जाए। लेकिन अगर नोटिस आ भी गया और आपने अपनी जेन्युइननेस को प्रूव कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड इज यूपीआई कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड पर टैक्स। देखो, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने लगते हैं ताकि बहुत ज्यादा उन्हें रिवॉर्ड्स मिले। ये चीज स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसे अपनी साइड इनकम भी बना लेते हैं। तो याद रखना, जहां पे होगी इनकम वहां पे होगा इनकम टैक्स, और इसी रीजन से इसमें भी इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। अगर आपने एक साल में यूपीआई कैशबैक और रिवॉर्ड से 50,000 से ज्यादा की कमाई की है तो उस पर भी इनकम टैक्स देना होगा। यूपीआई रिवॉर्ड्स और कैशबैक पर टैक्स उसी तरह लगता है जैसे म्यूचुअल फंड्स और एफडी के ऊपर लगता है।
तो यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसे काउंट करते हैं और ये चीज सेक्शन 56(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आता है। और प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स कमा रहे हो यानी कि आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम में यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो अगर आपकी ट्रांजैक्शंस टोटल 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जीएसटी डिपार्टमेंट ये मानेगा कि ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं ये आपके बिजनेस का टर्नओवर है और इसके लिए आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। आपने सोचा होगा कि 1-2% कैशबैक कमाना है, लेकिन अब आप इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों के बीच में फंस जाओगे। तो प्लीज छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को थोड़ा अवॉइड करो, रिवॉर्ड्स के चक्कर में इतना मत भागो, वरना इनकम टैक्स और जीएसटी के रूल्स के बीच में बहुत बुरा फंस जाओगे। और अगर आपका जेन्युइनली कोई स्मॉल बिजनेस है तो मेरी ये एडवाइस है कि उसकी सारी यूपीआई पेमेंट्स जो भी है उसे सेविंग्स अकाउंट से उठा के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करा लो। अगर सेविंग्स अकाउंट में एक दिन में 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करोगे तो इनकम टैक्स के नोटिस में जरूर आएगा, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। बस जो आपकी ट्रांजैक्शंस है वो आपके आईटीआर से मैच होनी चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है एफडीज। अगर आपकी एफडी भी 10 लाख से ज्यादा की होती है तो बैंक्स क्या करते हैं, वो उसे इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ली है। तो जब तक आपकी सेविंग्स जो है वो आपके इनकम टैक्स और आपके एक्सपेंडिचर जो आपने फाइल किया उससे मैच करता है, तब तक नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर नोटिस आ भी जाए तो उसे जस्टिफाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सी बात है, आपकी सेविंग्स आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर से मैच होनी चाहिए। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिट कार्ड। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन साल में 10 लाख से ज्यादा की होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को रेड फ्लैग करता है और उस पर नोटिस करता है। नोटिस आने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले फॉर्म 26(a) से आपके इनकम टैक्स डिटेल्स को मैच करेगा कि आपकी जो सेविंग्स है, आपकी इनकम एक्सपेंडिचर है, वो सारी मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन में 3 केसेस हो सकते हैं। आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से काफी है, जैसे कि इनकम 6 लाख रुपए की है और आपके एक्सपेंसेस 25 लाख के हैं, तो इनकम टैक्स नोटिस आना ऑलमोस्ट कंफर्म है। केस नंबर 2, आपकी इनकम आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा है, जैसे आपकी इनकम 50 लाख है और टोटल एक्सपेंस 20 लाख रुपए के अराउंड है, जिसमें से 10 लाख क्रेडिट के हैं। तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन आपको सिंपली एक्सपेंसेस की डिटेल सबमिट करनी होगी। अगर खर्चे जेन्युइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस नंबर 3, जहां पर आपकी कोई इनकम नहीं है लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड रोटेशन कर रहा हो, जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए आप दूसरे कार्ड को यूज कर रहे हो, या कैशबैक्स और रिवॉर्ड के लिए ट्रांजैक्शन करना, यह स्टूडेंट कम्युनिटी में काफी कॉमन है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स के साथ साथ आप जीएसटी के चक्करों में भी पड़ने वाले हो, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ जीएसटी डिपार्टमेंट का भी नोटिस आने की तैयारी करने वाले हो आप लोग। ऐसे में अच्छा है कि आप एक बहुत जल्दी अच्छे सीए या लॉयर को ढूंढ लो। अब बात करते हैं बोनस की, जो कि है सॉफ्टवेयर एंड 7 इयर्स का रूल। आप सोच रहे होंगे कि 7 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम कैसे है कि वो इतने सारे लोगों का आईटीआर एक एक करके देख रहे हैं। तो देखो, 2 बातें याद रखो। अब के टाइम में डिपार्टमेंट के पास ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो 2-2 मिनट के अंदर बहुत सारे प्रोफाइल्स को हाईलाइट कर देते कि इनके में गड़बड़ है। दूसरा केस ये है जिसमें सॉफ्टवेयर ने किसी भी तरीके से आपकी फाइल को मिस कर दिया, तब भी अगले 7 साल तक आप किसी भी तरीके से पकड़े जा सकते हो, और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 60% की टोटल पेनल्टी भी लेके मानेगा। इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, यूपीआई ट्रांजैक्शन, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी लिमिट्स, क्रेडिट कार्ड, हर एक चीज को। पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा करेक्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।